प्रधानमंत्री अपने ऊपर फूलों की बरसात करवा रहे थे। ये कृत्रिम इवेंट न करा के उस प्रोग्राम को कैंसिल करके प्रधानमंत्री को हमारे माँ भारती के लाल जो शहीद उनके घर जाना चाहिए। माँ भारती के लाल कब तक शहीद होते रहेंगे? एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात थी, आंख लाल करके दिखाने की बात थी। आपकी आंखें नम हो गई, झुक गई। क्या जाने, प्रधानमंत्री निसंतान आदमी है और संतान तो है ही नहीं। संतान की पीड़ा प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, मानवीय संवेदना नहीं मालूम। प्रधानमंत्री को अगर मानवीय संवेदना मालूम होती तो प्रधानमंत्री जी अपना पीआर कराने के बजाय नेशन वन इलेक्शन होने के बाद तो प्रधानमंत्री निश्चिंत हो जाएंगे। चाहे वो सिलेंडर के दाम 5000 कर दें, पेट्रोल के दाम 500 रुपए लीटर कर दें, आटा चाहे 500 रुपए किलो बिक जाए, प्रधानमंत्री को खाक नहीं फर्क पड़ेगा। भाजपा का कोई भी नेता राष्ट्रवादी नहीं है। अगर ये राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते तो राष्ट्र के बारे में सोचते। ये तो राष्ट्रद्रोही लोगों के अन्यायी है। देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में देश के पहलवान बेटी जिन्होंने तिरंगों का सम्मान बढ़ाया, हम भारतीयों का गर्व सर ऊंचा किया, गर्व से उसको घसीटा गया। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से पुलवामा जब हुआ था तब मोदी जी ने ट्वीट भी किया था, वहाँ गए भी थे, लेकिन अब जो जवान शहीद हुए G20 के बाद तो ना एक ट्वीट किया, ना कहीं शांति की अपील। आप सिर्फ पुलवामा का बयान जब कर ही रहे हैं तो ये बताइए कि पुलवामा में 300 किलो RDX किसके थे? कहाँ से आए? कैसे आए? वो जांच का विषय है। 50 किलो जेलेटिन किसका था? कार किसकी थी? उसके बाद जिस तरीके से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मोदी सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा, उसके बाद आपने देखा होगा कि जब माँ भारती के लाल शहीद होते हैं तो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे होते हैं। और जिस समय पुलवामा की घटना हुई वो पार्क में फोटो शूट करवा रहे होते हैं। बार बार अभी हाल में जब हुआ धारा 370 हटने की बात कह रहे थे, वहाँ सुरक्षा की बात कह रहे थे, परिंदा पर नहीं मार सकता। तो दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री इतना कमजोर क्यों है? कहाँ से ये हथियार आते हैं? नहीं है, छप्पन इसकी छाती है। मैं खुद ने कहा, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा है कि दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री कमजोर है, निकम्मा है, जिसके कारण देश के अंदर आतंकवादियों के पास हथियार आते हैं, बम गोला बारूद आते हैं। आखिर कैसे आता है? सरहदों की सुरक्षा के नाम पर जिस तरीके से देश भर में मोदी जी ने वोट मांगा था, आज पूरा देश का सरहद असुरक्षित है। चाइना ने जमीन कैप्चर कर ली है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना घुसा था ना घुसा है। क्या लग रहा है मोदी जी, अब दिवाली होती है तो सैनिकों के साथ दिवाली मनाते, मिठाई खिलाते, लेकिन देखिए एक ट्वीट भी नहीं किया। क्यों? आखिर क्यों? प्रधानमंत्री अपने ऊपर फूलों की बरसात करवा रहे थे। ये कृत्रिम इवेंट न करा के उस प्रोग्राम को कैंसिल करके प्रधानमंत्री को हमारे माँ भारती के लाल जो शहीद उनके घर जाना चाहिए और निश्चित तौर पर वहाँ जाकर उनसे बात भी करनी चाहिए, उनको सांत्वना देना चाहिए, उनके परिवार को ढांढस बंधाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री अपने आप को मियां मिट्ठू समझ के कर रहे हैं ना। चुनाव जरूरी है या माँ भारती के परिवार के लोगों का आंखों के आंसू पोंछना जरूरी है? क्यों? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। माँ भारती के लाल कब तक शहीद होते रहेंगे? एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात थी, आंख लाल करके दिखाने की बात थी। आपकी आंखें नम हो गई, झुक गई। अरे आप जाओ ना, आप आंखें लाल करो पाकिस्तान पर चढ़ाई, पूरा भारत आपके साथ है। आखिर पाकिस्तान ये कायराना हरकत क्यों करता है? तो ये चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी को साफ और स्पष्ट रखना। उनका परिवार बिलक रहे हैं, रो रहे हैं फैमिली। देखिए, वो तो जिनके परिवार के सदस्य जाते हैं उनको कितनी दुख होती है, तकलीफें होती है, घर का चिराग चला जाता है। प्रधानमंत्री क्या जाने? प्रधानमंत्री निसंतान आदमी है और संतान तो है ही नहीं। संतान की पीड़ा प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, मानवीय संवेदना नहीं मालूम। प्रधानमंत्री को अगर मानवीय संवेदना मालूम होती तो प्रधानमंत्री जी अपना पीआर कराने के बजाय वो इन समस्याओं पर ध्यान देते। लेकिन इस मेरा परिवार है। क्या बोले? फिर से बोले। कि वो कह रहे हैं, मोदी जी तो कहते पूरा देश ही मेरा परिवार है। थाली से न खाऊंगा न खाने दूंगा, अपने दोस्तों को खिला रहे, बाहर पैक करा के भेज रहे, देश के नागरिकों को खाने नहीं दे रहे। आटा पर GST, सब कुछ पर GST लगा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर फिर थोड़ा सा कम कर दिए। कहते हैं वन इलेक्शन। क्यों कह रहे हैं मालूम है? वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं आप बताएं? चुनाव जब किस्तों में होती है तो प्रधानमंत्री को जब कर्नाटक में चुनाव हार मिली तो जो उन्होंने 700 से अधिक दाम बढ़ाए थे,
उसमें 200 रुपया कम कर दिया। हाँ। अब तो ये देखिए, अरे सुन तो लो भाई, सुन रहे हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद तो प्रधानमंत्री निश्चिंत हो जाएंगे। कह रहे हैं। चाहे वो सिलेंडर के दाम 5000 कर दें, पेट्रोल के दाम 500 रुपए लीटर कर दें, आटा चाहे 500 रुपए किलो बिक जाए, प्रधानमंत्री को खाक नहीं फर्क पड़ेगा। 2-3 बार चुनाव होते हैं तो खर्चा ज्यादा होता है, चुनाव प्रचार में खर्चा ज्यादा तो होता है। प्रधानमंत्री जी चुनाव में पारदर्शिता लाइए। प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। हाँ। लगभग 20 लाख ईवीएम गायब हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी जहां 70 वोटर थे असम में, वहां 171 वोट पड़े। आप कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था दी थी। हाँ। आज का चुनाव आयुक्त का नाम कोई नहीं जानता। आज भारत के चुनाव आयुक्त कौन है आप बता दीजिए, पत्रकार हैं। हाँ। नहीं पता आपको भी। तो इसी तरीके से चूंकि वो सरकार के आगे पीछे घूमते हैं, हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। देखिए स्मृति ईरानी हर मुद्दे पे लगातार बोलती हैं, मणिपुर पर बोल रही थी, लेकिन अब जवान शहीद हो गए तो स्मृति ईरानी चुप है, बोल ही नहीं रही है। देखिए, भाजपा का कोई भी नेता राष्ट्रवादी नहीं है। हाँ। अगर ये राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते हाँ। तो राष्ट्र के बारे में सोचते। ये तो राष्ट्रद्रोही लोगों के अनुयायी हैं। हाँ। जिन लोगों ने राष्ट्र के साथ धोखा किया, जिसने राष्ट्रीय ध्वज के साथ धोखा किया, और आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। हाँ। अरे भैया, तो अपने बच्चों को विदेशों में क्यों पढ़ाते हो? हाँ। और तमाम आप ये देखिए एनडीएमसी भी लिखा है इंग्लिश में। हाँ। तो इंग्लिश भाषा पर बैन कीजिए ना, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना बंद कीजिए, एक समान शिक्षा नीति लागू कीजिए। आपके बच्चे अगर उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उस स्कूल की व्यवस्था सुधर जाएगी। अगर एक समान स्वास्थ्य नीति लागू करते हैं, जब आप इलाज यहाँ कराएंगे, अपना इलाज कराओगे विदेश में, अपने बच्चों को पढ़ाओगे विदेश में और लोगों को गुमराह करोगे, तो फिर आपने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया का नारा क्यों दिया था? क्यों आप वोट फॉर इंडिया मांग रहे थे? मुंबई के रैली में कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, और इंडिया जब वोट दे दिया तो जो काम प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक उसका उल्टा काम किया, महंगाई बढ़ा दी, कुशासन फैला दिया। यहाँ तक कि थानों में दरोगा सुरक्षित नहीं है, देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में देश के पहलवान बेटी जिन्होंने तिरंगों का सम्मान बढ़ाया, हम भारतीयों का गर्व, सर ऊंचा किया गर्व से, उसको घसीटा गया। तो निश्चित तौर पर जब आप देखेंगे तो ये सरकार किसानों को थार से कुचल दिया गया। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं किसानों को 500 आदमी जाओ लठ बजाओ। और आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा होगा, तमाम इनके नेताओं को। मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज रही थी लेकिन चुप है। आज वो चूड़ियां अगर कम पड़ गई तो हम लोग भेज देंगे। आप बोलिए ना, स्मृति ईरानी जी का कोई जमीर है? स्मृति ईरानी जी बेवजह मंत्री हैं। क्या है कि मंत्री हैं? महिला बाल विकास मंत्री। अब महिला की सुरक्षा पर बोलती ही नहीं है। बोलती तो है, मणिपुर पर बोली तो। अच्छा, पहलवान बेटियां पर बोली थी, है हाथरस की घटना पर बोली थी। आप बताओ ना। फिर जो मुद्दे पर बातें होती है वही वाली बात। अभी अयोध्या में क्या हुआ? अरे अभी अयोध्या में क्या हुआ महिला के साथ, आपको भी पता है। तो बोली एक शब्द भी, चर्चा तक बना। आप देखिए, ये पूरा का पूरा मीडिया हाउस जिस चैनल का मालिक ही कहता हो कि विपक्षी नेताओं के रैलियों में, सभाओं में जाकर भगदड़ मचाओ। हम धन्यवाद करते हैं उस पत्रकार का जिन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन यह कुकर्म करने का प्रयास नहीं किया।